बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर शुरू होने वाला है। सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए, यानी 10 मई को पाकिस्तान आयरलैंड के साथ अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन के स्टार्ट में जो प्रैक्टिस का आगाज समझ लें कर देगा। आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहा है। उससे पहले आज बाबर आजम जो है वो मैदान में आए और आज उन्होंने प्री डिपार्चर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपने कुछ प्लेयर्स को डिफेंड किया। जैसे हसन अली को खास तौर पे उन्होंने डिफेंड किया और खास तौर पे हारिस रऊफ को डिफेंड किया और मोहम्मद हारिस के हवाले से उन्होंने कुछ बात की है जो कि मेरी समझ से बालातर है। उसके ऊपर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की जर्सी जो है उसको रिवील कर दिया गया, उसकी तकरीब में रूनुमाई हुई है। कैसी है पाकिस्तान की ये वर्ल्ड कप जर्सी, इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा, अपनी राय दूंगा इस हवाले से। उसके अलावा मैं बात करने जा रहा हूं भारत के हवाले से। जी हां, भारत का रद्द अमल सामने आ गया है। पाकिस्तान में माफ कीजिएगा, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, मैं T20 वर्ल्ड कप कहने लगा था। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड का रद्द अमल सामने आ गया है। बहुत बात हो रही है कि शायद भारत इस बार पाकिस्तान आए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के जो नायब सदर हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने क्या कहा है पाकिस्तान आने के हवाले से, ये आज की बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट है। उसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की टीम 7 मई को रवाना हो रही है। पाकिस्तान का जो ट्रेनिंग कैंप था वो आज खत्म हो गया। 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप था और उसके बाद फिर बाबर आजम मैदान में आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर आजम जैसी करते हैं वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत क्लियर नहीं होती, सॉरी टू से दैट, एम्बिग्यूटी होती है बीच में, बस वो कुछ रटे रटाए अल्फाज होते हैं जो वो कहते हैं और जो वो फैसला करते हैं उसको फिर वो डिफेंड करते हैं। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खैर कौम को उम्मीद भी दिलाई कि जी इंशाल्लाह हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, 100% देंगे और ब्ला ब्ला ब्ला, ये अल्फाज आपको पता है हमेशा होते हैं। उन्होंने कहा कि और भी बहुत कुछ ऑफर किया है चेयरमैन PCB ने, सिर्फ $1 लाख नहीं, और भी बहुत सारे इनाम है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इनाम के लिए नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप लेके आना हमारा मकसद है। पिछले वर्ल्ड कप में भी हम अच्छा खेले, अनफॉर्चुनेटली जो है वो हम जीत नहीं पाए और रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। ये हमेशा बाबर आजम कहते हैं, हम एफर्ट करेंगे, 100% देंगे, लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। जब आप एफर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी आपके हक में आना शुरू हो जाता है। तो इस पे उन्होंने कहा कि जी इंडिया के खिलाफ मैच के हवाले से उनसे पूछा गया कि विराट कोहली को फोकस करके आप क्या प्लान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विराट कोहली दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है, विदाउट एनी डाउट। हम सिर्फ विराट कोहली के अगेंस्ट प्लान नहीं करेंगे बल्कि सबके अगेंस्ट करेंगे और वहां जाके करेंगे जब हमें न्यूयॉर्क में जो इस वक्त कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, हमने कभी वहां क्रिकेट नहीं खेली, देखेंगे, जाके पिच चेक करेंगे, उसके बाद हम प्लान बनाएंगे। ठीक है जी, इस पे भी उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद उनसे यह कहा गया कि भाई एक अनफिट हारिस रऊफ की जगह क्या आप एक फिट आमिर जमाल को ज्यादा बेहतर नहीं समझते थे? तो इस पे उन्होंने कहा कि आमिर जमाल ने टेस्ट में बहुत अच्छा खेला, लेकिन अगर कोई बंदा टेस्ट में खेलता है तो आप उसको उसके टेस्ट में परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आप उसको T20 में कैसे शामिल कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जो बंदा टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेलता है ना, ये किसी भी क्रिकेटर से पूछ लें आप, टेस्ट क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट जो है दैट इज बेसिक। अगर एक बंदा टेस्ट बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल तरीन कंडीशंस में, बाउंसी कंडीशंस में, टफ कंडीशंस में, ऑस्ट्रेलिया का दुनिया का नंबर 1 बॉलिंग अटैक, उसके खिलाफ अगर एक बंदा परफॉर्म करता है ना,
तो सर आप ये लॉजिक नहीं दे सकते कि आप टेस्ट की परफॉर्मेंस पे उसको T20 में कैसे शामिल कर सकते हैं। ये एक इलॉजिकल, विदाउट एनी डाउट इलॉजिकल, ये एक उनकी एक्सप्लेनेशन है। भाई तुमने नहीं खिलाना एक बंदे को, तुम्हारा ताल्लुक जो है वो हारिस रऊफ के साथ बहुत गहरा है, तुम अपनी टीम लेके जाते हो, अपनी टीम बनाते हो, तुम कहते हो कि मेरी ये टीम होनी चाहिए, तुम्हारी दोस्तियां यारियां हैं, वो सब अपनी जगह है, लेकिन ये मत कहो कि हमने उसको इसलिए शामिल नहीं किया। भाई आपके पास एक भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है उस तरह का पूरी टीम के अंदर। ठीक है जी, आप मान लें कि जी आपके पास जो है वो आपके पास वो अफरीदी है लड़का, जो है नया लड़का अब्बास अफरीदी, बट आप उसकी बैटिंग, वो बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं कि चले वो मोहम्मद वसीम जैसा, लेकिन यार ये तो वो बंदा है कि जिसने इवन PSL के अंदर अपने बल्लेबाजी के साथ बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। बॉलिंग में आप उसकी बेहतरी लाए ना, आपने किस लिए रखे हुए हैं ये बॉलिंग कोच? आप एक बंदे को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं कि जनाब वो, और उसकी जगह आप एक अनफिट प्लेयर को लेके जा रहे हैं जिसको ये भी श्योर नहीं है कि आप जो है वो आयरलैंड के खिलाफ खिलाएंगे। तो ये बात बिल्कुल समझ से बालातर है। फिर उनसे पूछा गया कि जी आप हसन अली को कहता है ये मैं बहुत सुन रहा हूं मीडिया में, हसन अली हो रही, वो कह रहा आपको उन्होंने भी बताया था सिलेक्टर्स ने कि वो बैकअप के तौर पे हमने सिलेक्ट किया, वो 15 का हिस्सा नहीं है, यानी वो अगर कोई 15 में नहीं चलता तो हमने उसको सिलेक्ट किया। तो भाई वो भी किसी यंगस्टर को मौका देना चाहिए था ना, मतलब बैकअप में यंगस्टर्स होने चाहिए। सीनियर आपके ऑलरेडी टीम में है, मोहम्मद आमिर से सीनियर कोई है, शाहीन अफरीदी से सीनियर कोई है, इवन नसीम शाह भी सीनियर है, तो अब आपका वो भी सीनियर है, काफी अरसा खेल चुका है हारिस रऊफ, तो आप किसी जूनियर को बैकअप में रखें ना। जूनियर का हक मारते हैं आप, वसीम जूनियर का हक मारते हैं आप, ठीक है, आमिर जमाल का हक मारते हैं आप जो है बैकअप के ऊपर भी आप रख रहे हैं किसको? कच्चा है क्रिकेट। जब भी कभी वर्ल्ड कप होता है वो आके टपक पड़ता है। यार ये अब बाबर आजम के फैंस जो है ना जो मर्जी कहते फिरे, जो बात हक है वो हक है। मतलब हसन अली का इवन बाबर आजम के फैंस जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हसन अली को क्यों रखा हुआ स्क्वाड, और बाबर आजम जस्टिफाई कर रहा है। फिर बाबर आजम ने जो है वो खैर अपना प्लान उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि जी आयरलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ हम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाएंगे, हम अपना वही प्लेइंग 11 वही कॉम्बिनेशन खिलाएंगे, अब तजुर्बात नहीं करेंगे, वही कॉम्बिनेशन खिलाएंगे कि जो हमने T20 वर्ल्ड कप में लेके जाना है। ऑब्वियसली 7 मैचेस हैं, 3 मैचेस ये हैं, 4 आगे हैं, बीच में खुदा ना खास्ता कोई अनफिट हो जाता है तो उसके लिए भी वो कोई ना कोई प्लान सोच रहे होंगे कि जी कोई अनफिट हो जाता है। ये 4 प्लेयर अनफिट पड़े हुए हैं, इनमें से पता नहीं कितने अवेलेबल होंगे कितने नहीं, ये हमें तो बताया जाता है ना इंजरी ठीक हो रहे हैं जी, इंप्रूव हो रहे हैं, बाद में पता चलता है कि आखिरी मैच तक वो ठीक ही नहीं होते, वो इंप्रूव ही नहीं होते। जिस तरह से फखर जमान 2022 के वर्ल्ड कप में आखिर तक ठीक नहीं हुआ था, शाहीन शाह अफरीदी ठीक हुआ था और आखिर में खराब हो गया था। ये भाई ये सब कुछ 2 नंबरी जो है ना ये नहीं होनी चाहिए। जो हकदार है उसको जब तक हक नहीं देंगे आप, उस वक्त तक आपका जो है वो, मतलब मोहम्मद हारिस को विदाउट एनी डाउट, मतलब उसने 4 मैचेस खेले वर्ल्ड कप के बाद से लेकर अब तक, उसको मौका ही नहीं दिया, क्योंकि जी हमारे पास आपको पता टॉप ऑर्डर पे मैं हूं, टॉप ऑर्डर पे जो है वो रिजवान है, तो हम उसको कैसे मौका दे सकते हैं? अरे भाई आओ ना नंबर 4-5 पे, खुशबू लगा के पता चले तुम्हें कि क्रिकेट क्या होती है। उसने कहा है ना रिसेंट इंटरव्यू में, मुझे लगता है वही इंटरव्यू उसको ले डूबा, उसने कहा कि भाई हर कोई डरता है नंबर 4-5 पे आके खेलने के लिए, क्योंकि वहां पे कंसिस्टेंसी नहीं होती, वहां पे एवरेज नहीं बनती। आप जो है नंबर 4-5, नंबर 5-6 के जो बल्लेबाज है ना पूरी दुनिया में जाके देखें 20-22-24 की उनकी एवरेज होती है। स्ट्राइक रेट उनका कितना होता है? स्ट्राइक रेट उनका होता है 160-170, ठीक है, क्योंकि वहां पे जाके आपको सही कह रहा है कि सिनेरियो होता है कि 6 ओवर्स में आपको इतने करने हैं, 4 ओवर्स में इतने करने हैं, 3 ओवर्स में इतने करने हैं, तो आप वहां पे आपको मौका ही नहीं मिलता सेटल होने का और अपनी जो है ना वो फोटोग्राफर्स को पोज देने का कि जी आपने ये कवर ड्राइव खेल ली और आपने ये फलाना ड्राइव। वहां पे आपको उल्टी सीधी शॉटें खेलनी पड़ती हैं और आपको हर बॉल पे रन्स बनाना पड़ता है, आपको डॉट बॉल आपके लिए वहां पे बहुत बड़ा जुर्म बन जाता है। वो कहता है कि जी सारे लोग जो हैं वो ओपनिंग ही करना चाह रहे हैं, और वो क्योंकि ओपनर आपको याद होगा
साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम कहां पे थे 2022 के वर्ल्ड कप में, और उसने वहां पे करामाती इनिंग्स खेली, और उसके बाद हमारी टीम के साथ जब वो आया तो आके उसने बताया कि वो कैपेबल है। अब जी वो पीएसएल में कहते हैं कि उसने परफॉर्म नहीं किया। तो भाई अगर पीएसएल में परफॉर्म नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि आप वो कैपेबल ही नहीं है। यहां पे आप देखिए इंडिया में आईपीएल की परफॉर्मेंस में उन्होंने प्लेयर्स को शामिल नहीं किया, उन्होंने उनका पीछे बैकग्राउंड देखा है। यहां पे पीएसएल की परफॉर्मेंस में प्लेयर सिलेक्ट हो रहे हैं, तो पीएसएल में मोहम्मद अली ने परफॉर्म किया था, उसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया? वो कहते जी वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। मतलब हर चीज की ना अपनी लॉजिक आपने देनी होती है। ठीक है, आपने टीम सिलेक्ट कर ली है, हम आपके साथ हैं, आपकी नई यूनिफॉर्म भी आ गई। पिछली यूनिफॉर्म ज्यादा अच्छी थी, स्ट्रिप्स वाली, ये फिर बिल्कुल ग्रीन जो है वो जर्सी है जो आम रूटीन में होती। थोड़ा बहुत इसमें शेड्स है लाइट ग्रीन के भी, लेकिन ओवरऑल एक सिंपल सी जर्सी है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी पहन के चले जाओ भाई, वर्ल्ड कप जीत के लाओ। ठीक है, वर्ल्ड कप जीत के लाओ। आपने उसकी तकरीब भी कर ली, सब कुछ होके हो गया। वर्ल्ड कप इस बार पाकिस्तान को जीत के लाना चाहिए, और ये बाबर आजम ने हमें उम्मीद दिलाई है कि जी आप उम्मीद यकीन रखें, इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। वेल डन जी कैप्टन, गुड लक। आप जा रहे हैं, हमारी तरफ से नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप वर्ल्ड कप लाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम मुकाम एक बार फिर बनेगा। बहरहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में ही पाकिस्तान अब करने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, और उसके हवाले से हमने सुना कि पाकिस्तान ने शेड्यूल भेज दिया आईसीसी को। भारत के मैचेस लाहौर में होंगे, एक ही वेन्यू तक रखने का प्लान है। फिर आज खबर यह भी आई कि इब्तदाई मैचेस रावलपिंडी में भी हो सकते हैं इंडिया के कुछ, और बाकी मैक्सिमम मैचेस लाहौर में रखे जाएंगे इंडिया के। ऐसा शेड्यूल भेज दिया गया। अब आईसीसी जो है वो उसका जवाब नहीं आया अभी तक, क्योंकि आईसीसी अब बोर्ड्स के साथ राब्ते में है और उनसे शेड्यूल पे वो राय लेंगे, और उसके बाद फिर आईसीसी एक शेड्यूल को पीसीबी के साथ मिलकर फाइनलाइज करेंगे। भारत आएगा या नहीं आएगा? राजीव शुक्ला जो कि नायब सदर हैं बीसीसीआई के, और आपको पता है कि वो बड़े एक्टिव हैं, इफेक्टिव हैं, उनकी अक्सर बयानात आते रहते हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी में टाइम बहुत पड़ा हुआ है, तो अभी इस पे इतना ज्यादा वो नहीं है कि जी अभी कौन सा हमने जाना है, अभी तो टाइम पड़ा हुआ है, काफी महीने पड़े हुए। लेकिन अगेन वही जवाब कि हुकूमत हमें इजाजत देगी तो हम पाकिस्तान जाएंगे, नहीं तो हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अच्छा, ये उन्होंने नहीं कहा कि नहीं तो हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये मैंने अपनी तरफ से कह दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे, ये कहीं भी नहीं कहा पूरी बात में। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो हमें कहेगी, हुकूमत हमें इजाजत दे देगी तो हम चले जाएंगे, हमें कोई अर्ज नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि करेंगे हम वही जो हुकूमत कहेगी। तो हुकूमत के ऊपर मुद्दा डाल दिया गया है। हमेशा की तरह हम भी यही कहते थे हमारी हुकूमत इजाजत देगी तो हम जाएंगे, फिर करते कराते एंड में जाके हमारी हुकूमत ने इजाजत दे दी और हम खुश हो गए। हमने कहा चले ठीक हो गया, इजाजत गवर्नमेंट की तरफ से मिल गई बिल्कुल एट द लास्ट पिछली बार, और फिर पाकिस्तान की टीम वहां पे चली गई थी। तो अब क्या होने जा रहा है जी? क्या भारत की हुकूमत इजाजत देगी? अभी भारत में इंतखाबात हो रहे हैं, शैतान की आंत की तरह लंबे इंतखाबात हैं, जाके जून में उनका नतीजा निकलेगा। लेकिन उससे पहले तो कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। अगर मोदी जी दोबारा वजीर आजम बनते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? एक वो जो INDIA का एक कांग्रेस लेड एक जो है वो ग्रुप है, वो भी लड़ रहा है इलेक्शन। पता नहीं है, मुझे तो आइडिया नहीं है कि कौन वहां पे जीत रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में 2 से 3 शायद उसके हिस्से हो चुके हैं इलेक्शन के। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि कौन भाई जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा। ये पॉलिटिक्स जो है ये फैसला करेगी वहां की आगे आने वाली हुकूमत, वो पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात रखती है, पाकिस्तान की ये जो नई गवर्नमेंट है ये इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात रखना चाहती है। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए कि यार क्रिकेट होनी चाहिए, दोनों टीमों के दरमियान होनी चाहिए। हम वहां गए, वो यहां आए, छोड़ो लड़ाई झगड़ों को, क्रिकेट खेलो, क्रिकेट को प्रमोट करो। और अभी हमने इंशाल्लाह 9 जून को खेलना है अमेरिका में, जहां पे हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, उसके हवाले से बात करते रहेंगे। लेकिन अब हम बाय बाय टाटा करने जा रहे हैं पाकिस्तान टीम को कि वो जा रही है आयरलैंड,
उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का ये वर्ल्ड कप का जो जर्नी है इंशाल्लाह ये कामयाबी के साथ जाएगा और हमारे लिए अच्छी खबरें लाएगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।